Let's start with the first question. A systematic record of all economic transactions between residents of a country and the government with the rest of the world during a year is called. Answer is B, that is balance of payment. Now the question number 2. A transaction in which value of goods is transferred from one nation to other is called. Answer is A, that is economic transaction. Now look at question number 3. An economic transaction between two nations is caused due to, मतलब कोई भी दो देश के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता है वो किन कारणों से होता है। तो पहला कारण क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उस साल जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसके सेल और परचेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है दैट इज इंक्लूडेड इन द दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। एंड सेकेंड एक्टिविटी इज सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड एसेट्स, मतलब जो एसेट्स पहले बना था कभी भूतकाल में और आज उसका ट्रांजैक्शन अगर होता है तो ऐसे एसेट्स का सेल या परचेज एक दूसरा एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कॉज करता है। देयरफॉर हियर आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4. द टू कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा दो कंपोनेंट्स है। तो पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट और दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट। देयरफॉर हियर आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। Now look at question number 5. That part of balance of payment which records inflows and outflow of foreign currency resulting from flow of goods, सर्विसेज एंड अनइक्विटेड ट्रांसफर्स इज कॉल्ड, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो हिस्सा जो रिकॉर्ड करता है फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो किसके कारण, ड्यू टू द फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स एंड रिसीट्स। तो वो हिस्सा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या कहलाता है। तो आंसर इज करंट अकाउंट, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 6. That part of balance of payment which records all such transactions causing a change in the asset or liability status of residents of a country or its government is called, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो हिस्सा जो वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस जिसके कारण लायबिलिटी या एसेट्स रेसिडेंट्स का या गवर्नमेंट का उसमें चेंजेस आ जाता है। तो उस हिस्से को बैलेंस ऑफ पेमेंट के उस पार्ट को क्या कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, दैट इज हियर आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब इनमें से कौन सा कंपोनेंट करंट अकाउंट का कंपोनेंट नहीं है। तो ए इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये कंपोनेंट है। बी इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये भी कंपोनेंट है। और दूसरा हमारा है अनइक्विटेड ट्रांसफर रिसीट्स एंड पेमेंट, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स एंड रिसीट, ये भी कंपोनेंट है। देयरफॉर आंसर हियर इज डी, दैट इज नन ऑफ दीज। Now look at question number 8. Which of the following is not a component of capital account of balance of payment, माना इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए बोरोइंग्स, ये भी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी ये भी एक कंपोनेंट है। और ऑप्शन सी दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी एक कंपोनेंट है। इसलिए इसमें आंसर क्या होगा, डी, दैट इज नन ऑफ दीज। Now look at question number 9. Invisible items are included in, मतलब इनविजिबल आइटम्स को बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो आंसर इज बी, दैट इज करंट अकाउंट। Now look at question number 10. Which of the following is not an example of invisible item, that is services under current account of the balance of payment transactions, मतलब करंट अकाउंट का जो एक कंपोनेंट इनविजिबल आइटम होता है उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन नहीं है। तो हियर ऑप्शन ए बी सी all are included in the services, that is invisible items under current account, लेकिन ऑप्शन डी that is mercantile means related to export and import of goods, linked transactions, that is not included in the invisible items. Therefore answer here it is D. Now look at question number 11. An economic transaction is entered in the balance of payment as a credit item if it leads to, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट साइड बैलेंस ऑफ अकाउंट में कब लिखते हैं, जब
देयर इज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, जब भी देश में किसी भी ट्रांजैक्शन के कारण फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है तो उसे क्रेडिट आइटम्स में लिखते हैं। देयरफॉर हियर आंसर इज दैट इज ए। Now look at question number 12. An economic transaction is entered in the balance of payment as a debit item if it leads to, मतलब किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट आइटम के तौर पर उसको लिखते हैं। वो कब? जब कभी भी देश से आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, मतलब वेन एवर देर इज एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम द कंट्री, देन देर these transactions are recorded on the debit side. Therefore it is answer is B, that is a payment to foreigners. Now look at question number 13. Those transactions which cause an inflow of foreign currency are recorded. मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके कारण देश के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। मतलब इसको क्रेडिट साइड या लेफ्ट साइड लिखते हैं, इसलिए देयरफॉर आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। Now look at question number 14. Those transactions which cause an outflow of foreign currency are recorded. Means वैसा transactions जिसके कारण foreign currency का outflow होता है उसे balance of payment में किधर रिकॉर्ड करते हैं? तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं किधर? That is on the debit side of the balance of payment as well as that is the right hand side. Therefore answer is D, that is both B and C. Now question number 15. A company located in India receives a loan from a company located abroad. मतलब कोई भी कंपनी जो इंडिया में है वो विदेश में किसी कंपनी से लोन रिसीव करती है। तो हाउ इज दिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? मतलब इस ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में किधर रिकॉर्ड करेंगे? बोरोइंग्स का मतलब क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, दैट इज कैपिटल ट्रांजैक्शंस, एंड दैट द सेम टाइम इसके कारण इनफ्लो है फॉरेन करेंसीज का। देयरफॉर आंसर इज सी, दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। Now look at question number 16. An Indian company located in India invest in a company abroad. मतलब कोई भी एक इंडियन कंपनी बाहर की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो दिस ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इसे किधर रिकॉर्ड करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्रिएशन ऑफ एसेट, कैपिटल ट्रांजैक्शंस, और एंड दैट द सेम टाइम इसके कारण पैसे का आउटफ्लो है, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो है। देयरफॉर इट इज अ डेबिट आइटम। देयरफॉर आंसर इज डी, दैट इज डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। Now look at question number 17. If an Indian company was purchased by an Australian company, then which of the following statements is not true? मतलब अगर किसी एक इंडियन कंपनी को एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने परचेज कर लिया तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब गलत है? तो ये जब परचेज होगा देन इट कॉजेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, इनफ्लो है देन इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड एट द सेम टाइम इसके कारण संपत्ति घट जाती है। तो मतलब हियर ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी गलत नहीं है। देयरफॉर आंसर इज डी, दैट इज नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है गुड्स का। देयरफॉर आंसर हियर इट इज बी, दैट इज डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। Now look at question number 19. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पॉजिटिव, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव कब होगा? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अधिक होगा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम होगा। Therefore here answer is D, that is import of goods is less than export of goods. Now look at question number 20. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नेगेटिव, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव कब होगा? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा या इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से अधिक होगा। Therefore here answer is C, that is import of goods is more than export of goods. Now look at question number 21. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जीरो व्हेन, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड जीरो कब होता है? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स दोनों इक्वल बराबर होता है। Therefore here answer is B, that is import of goods is equal to export of goods. Now look at question number 22. If balance of trade shows a deficit of rupees 5,000 crore and the value of import of goods is rupees 9,000 crore, what will be the value of export of goods? मतलब अगर डेफिसिट है 5,000 करोड़ का बैलेंस ऑफ ट्रेड में और 9,000 करोड़ का अगर इंपोर्ट है गुड्स का, तो एक्सपोर्ट गुड्स का वैल्यू कितना होगा? तो आंसर हियर इज सी, दैट इज रुपीज 4,000 करोड़, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स होता है। व्हेनेवर डू कैलकुलेशंस देन द वैल्यू इज 4,000 करोड़।
Now look at question number 23. Suppose that the balance of trade of a nation shows a surplus of rupees 20,000 crore. The import of merchandise is half the export of merchandise to the rest of the world. Then the value of exports is, the balance of trade क्या है, सरप्लस है 20,000 करोड़, मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस गुड्स का, दैट इज 20,000 करोड़. और अगर एक्सपोर्ट हमारा जितना भी है उसका आधा है इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना होगा. जब हम कैलकुलेशंस करेंगे इस फार्मूले से तो आंसर क्या आएगा, दैट इज बी, रुपीज 40,000 करोड़. Look at question number 24. Suppose that the balance of trade of a nation shows a deficit of rupees 20,000 crore and the import of merchandise, that is goods, is half the export of merchandise. Then the value of exports is, मतलब अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है, मतलब डेफिसिट है मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होगा, -20,000 करोड़. एंड इफ वी डू द कैलकुलेशंस फ्रॉम दिस फार्मूला देन द आंसर वुड बी -40,000. देयरफॉर हियर आंसर इज डी, दैट इज नन ऑफ दीज. Now look at question number 25. Foreign exchange transactions which depend upon other transactions are called. मतलब वैसा foreign exchange transactions जो दूसरे transactions पर depend करता है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर इज डी, that is accommodating transactions. Now look at question number 26. Foreign exchange transactions which are independent of other transactions in the balance of payment are called. Means वैसा transactions जो other transactions पर depend नहीं करता balance of payment में, उसे क्या कहते हैं, तो आंसर इज सी, that is autonomous transactions. Now look at question number 27. Which of the following statements is not true for autonomous transactions? Means autonomous transactions के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब गलत है. तो autonomous transactions इंडिपेंडेंट होता है, अदर ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड नहीं करता, तो बी इज राइट. ये इसका मेन मोटिव प्रॉफिट है, मीन्स प्रॉफिट या इनकम पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट. बट ऑप्शन ए इज नॉट राइट, means it is not only recorded in capital account but also in current account. Therefore answer here it is A. Now look at question number 28. Accommodating items are those items of balance of payment account which, मतलब balance of payment account का वो items accommodating items कहलाता है जो, ऑप्शन ए, जो प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज ऑप्शन ए इज राइट. ऑप्शन बी मतलब ये नेगेटिव या पॉजिटिव स्टेटस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करता है, दैट फॉर ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट. ऑप्शन सी लीड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स विद द आरबीआई, ये भी सही है, मींस ऑफिशियल रिजर्व्स घटाता है या बढ़ाता है. देयरफॉर ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू एंड आंसर इज देयरफॉर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. Question number 29. Autonomous items are those items of balance of payment account which, मतलब balance of payment account का वो items autonomous items कहलाता है जो प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, दैट इज ऑप्शन ए इज राइट. जो इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम स्टेटस बैलेंस ऑफ पेमेंट पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट. देयरफॉर हियर आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. Question number 30. Disequilibrium in balance of payment means balance of payment में disequilibrium का मतलब क्या है, जब भी इनफ्लो फॉरेन करेंसी का या तो अधिक है या कम है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी से, then always it is termed as disequilibrium in balance of payment. Therefore here is answer is C, that is both A and B. Now look at question number 31. Autonomous items are termed as, here it is answer is B, that is above the line item. Autonomous items को above the line items कहते हैं, therefore answer here it is B. Question number 32. Accommodating items are termed as, means accommodating items को क्या कहते हैं, answer is A, that is below the line items. मतलब accommodating items are called as below the line items, answer is A. Now question number 33. Capital account of balance of payment records all such transactions which cause, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट कौन सा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, which causes, तो आंसर इज ए, दैट इज चेंज इन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स फ्रॉम वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब जो ये क्या लाता है, ओनरशिप में चेंजेस ला देता है, तो आंसर इज ए.
Now look at question number 34. Current account balance is equal to, हम जानते हैं कि करंट अकाउंट का तीन कंपोनेंट है. एक हमारा है दैट इज विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. डिफरेंस दोनों का क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस. दूसरा कंपोनेंट है इनविजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. उसका डिफरेंस क्या कहलाता है? दैट इज इनविजिबल बैलेंस या बैलेंस ऑफ सर्विसेज. और तीसरा हमारा कंपोनेंट है अनइक्विटेड ट्रांसफर रिसीट्स एंड पेमेंट्स. उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ transfers, and therefore here answer is that is D. Question number 35. Balance of payment account shows, मतलब balance of payment account क्या दिखाता है? तो answer is B, that is performance of domestic country in relation to the rest of the world. मतलब बाकी देशों के साथ उस डोमेस्टिक कंट्री का क्या परफॉर्मेंस है so far as export import is concerned. That is therefore answer is B.